हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 जून की क्लास। सबसे पहले वोकैब की बात करें तो पहला शब्द दे रखा है पिवटल। पिवटल है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सेंट्रल एंड इम्पोर्टेंट। जो महत्वपूर्ण हो, जो केंद्रीय हो, उसे कहा जाता है क्या? पिवटल। दूसरा है डू राइट बाई। ये एक फ्रेज है। डू राइट बाई क्या है? एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है ट्रीट फेयरली। ट्रीट फेयरली, सही तरीके से ट्रीट करना, सही तरीके से व्यवहार करना, यह मतलब होता है किसका? डू राइट बाई का। तीसरा है एनश्राइन। एनश्राइन एक वर्ब है। इसका मतलब है, आप यूं कह सकते हैं ऐसे कि आप प्रिजर्व करें कोई चीज को, मतलब किस चीज को पवित्र मानकर रखें, है ना। इफ यू कीप समथिंग कंसिडरिंग समथिंग एज होली, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रिजर्व। उसको बोलते हैं एनश्राइन। प्रिजर्व कह सकते हैं आप। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब सेट डाउन यूज कर सकते हैं। स्टिपुलेट करने को कह सकते हैं, निर्धारित करना होता है। ले डाउन भी कह सकते हैं। तो संरक्षित रखना भी होता है, निर्धारित करना भी होता है। रन काउंटर है, ये एक फ्रेज है। रन काउंटर से मतलब है टू अपोज, मतलब किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज के विरोधाभास में होना, टू अपोज। या फिर इसे कहा जाएगा बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद। बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद, ठीक है। नेक्स्ट है रेपेटुआ। रेपेटुआ जो शब्द है, इसका मतलब होता है, ये एक नाउन है। इसका मतलब सेट कह सकते हो, रेंज, इसको रेंज कह सकते हो। आप इसको रेंज कह दीजिए, रेंज कह दीजिए, इसको दायरा, स्तर, ठीक है। ये रेपेटुआ है। वैसे सेट भी कहा जा सकता है। मतलब वो सब चीजें जो कोई व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए सक्षम है, उन सब चीजों को मिलाकर आप रेपेटुआ शब्द का यूज कर सकते हैं। बुलवाक, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है डिफेंस, रक्षा कवच को बोलते हैं। वैसे फोर्टिफिकेशन कहा जा सकता है, फोर्टिफिकेशन। रिडक्ट है, ये एक वर्ब के रूप में लेंगे। इसका मतलब है एडिट करना, संशोधित करना। एक्सपरगेट कहा जा सकता है। एडिट कह सकते हो, एक्सपरगेट कह सकते हो, अमेंड कह सकते हो, संशोधित करना। एडिट, एक्सपरगेट, अमेंड, संशोधित करना, ठीक है। ये तो वर्ड्स हुए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, टाइटल है अनजस्ट परस्यूट। अनजस्ट मतलब होता है जो अन्यायपूर्ण है, जो उचित नहीं है, जो मतलब कहें कि जस्ट नहीं है। कोई चीज़ अगर जस्ट है, इसका मतलब आप किसी में पक्षपात नहीं करते हैं, ये प्रॉपर है, एप्रोप्रिएट है। लेकिन ये एप्रोप्रिएट नहीं है। परस्यूट मतलब जो होता है वो चेजिंग, मतलब पीछा करने को बोलते हैं। चेजिंग या स्टॉकिंग, चेजिंग या स्टॉकिंग, ये होता है पीछा करने की क्रिया। तो परस्यूट तो है नाउन, और अनजस्ट है वो एडजेक्टिव है, एन है वो डिटर्मिनर है। तो कैसा ये परस्यूट है? अनजस्ट परस्यूट है, मतलब पीछा किया जा रहा है, और जो पीछा कर रहे हो आप, ये गलत है, ये कहना चाह रहा है। जो आप पीछा कर रहे हो वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पीछे पड़े हुए हो। तो जूलियन असांजे के पीछे पड़ी हुई है सरकार। यूएस गवर्नमेंट को अब एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये चूंकि अमेरिका के दोषी माने गए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ संवेदनशील सूचनाएं हैं वो लीक कर दी थी इन्होंने। तो इन सब चीज़ों को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नई चीज़ें आज आप सीखेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स रिलेंटलेस परस्यूट। रिलेंटलेस का मतलब होता है नॉन स्टॉप। रिलेंटलेस जो शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉन स्टॉप, बगैर रुके, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो परस्यूट है, जो पीछा कर रही है सरकार ये, और बिना थके बिना रुके लगातार पीछा कर रही है, किसका? जूलियन असांजे का। रिसीव्ड, ये परस्यूट की वर्ब है, रिसीव्ड। इस परस्यूट ने, इस पीछा करने की क्रिया ने प्राप्त किया है फिलिप। फिलिप का मतलब होता है बूस्ट या स्टिमुलेशन, मतलब इसको एक प्रोत्साहन मिला है। किसके बाद मिला है? तो आफ्टर द ब्रिटिश होम सेक्रेटरी। ब्रिटिश होम सेक्रेटरी हो गया ब्रिटेन की गृह सचिव, नाम है प्रीति पटेल। इन्होंने क्या किया है? गेव दिया है गो अहेड। गो अहेड एक नाउन है। यहाँ पे नाउन कैसे है वो देख सकते हैं कि इससे पहले
दे दे रखा है, ठीक है ना, तो ये नाउन होगा, इसका मतलब है परमिशन। इन्होंने परमिशन दे दी है टू एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब एक्सपेल करना होता है या रिपैट्रिएट कह सकते हो, स्वदेश वापस भेज देना, हैंडओवर कर देना, प्रत्यर्पण करना, हैंडओवर कहा जा सकता है, रिपैट्रिएट कहा जा सकता है, एक्सपेल कहा जा सकता है, स्वदेश वापस भेज देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडाइट। तो इन्होंने क्या है, परमिशन दे दी है उनको टू द यूएस, मतलब क्या परमिशन दे दी है कि इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, इसको यूएस को सौंप दिया जाए जुलियन असांजे को। ये हो गया एक पैराग्राफ। यहाँ तक की अगर बात करें तो परशुट सब्जेक्ट था, वर्ब है रिसीव्ड, ब्रिटिश होम सेक्रेटरी सब्जेक्ट है, वर्ब है गिव, गो अहेड का मतलब परमिशन होता है, नाउन है, एक्स्ट्राडाइट है वो वर्ब है, इसका मतलब है प्रत्यर्पण करना, हैंडओवर करना या रिपैट्रिएट करना या एक्सपेल करना, और फिलिप है, इसका मतलब बूस्ट या स्टिमुलेशन है। आगे देखिए, वांटेड फॉर क्रिमिनल चार्जेस। अब ये वांटेड है क्रिमिनल चार्जेस के, मतलब इन पर आपराधिक आरोप लगा रखे हैं, चार्जेस का मतलब आरोप होते हैं। विच इंक्लूड, अब इन चार्जेस के लिए विचार रहा है, ये आरोप कौन कौन से हैं, इन आरोपों में शामिल है वायलेशन ऑफ द कंट्रीज एस्पियनाज एक्ट ऑफ 1917। ये 1917 का देश का एक जासूसी कानून बनाया गया था। एस्पियनाज जो होता है वो जासूसी को बोलते हैं, तो इस कानून का उल्लंघन इन्होंने किया है, इसके दोषी हैं। वायलेशन जो शब्द है, ये जो शब्द है वायलेशन, ये नाउन है और इसका मतलब होता है वायलेशन का इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब उल्लंघन करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वायलेशन। उल्लंघन करने की क्रिया क्या कहलाती है, वायलेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, देश का एस्पियनाज एक्ट है 1917 का, इसका उल्लंघन किया, ये भी इसमें आरोप शामिल है। मिस्टर असांजे कुड फेस, कुड यहाँ संभावना बताएगा, मिस्टर असांजे जो है वो सामना कर सकते हैं किसका, पनिशमेंट का, पनिशमेंट रेंजिंग अप टू 175 ईयर्स, और पनिशमेंट हो सकता है 175 साल तक का इन प्रिजन, जेल में, इफ कन्विक्टेड इन द यूएस, यदि इनको आरोपी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है यूएस में। ये कन्विक्टेड का मतलब आरोपी ठहराना, दोषी ठहराना। तो क्रिमिनल चार्जेस के ये आरोपी हैं, वांटेड हैं ये वहाँ पे। इस क्रिमिनल चार्जेस के अंदर ये भी शामिल है कि इन्होंने इस एक्ट का उल्लंघन किया था, और याद रखिएगा जो भी एक्ट आता है उससे पहले द आता है, तो यहाँ पे द आ रहा है, ठीक है। वैसे द मतलब अगर आप अपोस्ट्रोफी हटाएंगे तो द दिख जाएगा साफ साफ यहाँ पे, ये देश का एस्पियनाज, तो द एस्पियनाज एक्ट ऑफ द कंट्री, या अपोस्ट्रोफी है इस कारण से द दिखाई नहीं दे रहा, वरना द दिख जाएगा यहाँ पे। मिस्टर असांजे की वर्ब है वो कुड फेस है, कुड संभावना बता रहा है, मिस्टर असांजे जो हैं वो फेस कर सकते हैं पनिशमेंट, इनको सज़ा मिल सकती है, और सज़ा की अवधि 175 साल तक हो सकती है। जब आप एक लिमिट बताते हैं यहाँ तक, उसके लिए अप टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि इनको कन्विक्ट किया जाता है, यदि इनको आरोप लगाया जाता है यूएस में, तो यूएस से पहले द है, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है उनसे पहले द लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, यूके, यूएस, यूएई, इन सब में यूनाइटेड है, इन सब से पहले द आएगा, ठीक है। आगे देखिए, द चार्जेस वर फ्रेम्ड, ये जो आरोप लगाए गए हैं, फ्रेम करने का मतलब आरोप लगाना, तो ये आरोप जो लगाए गए हैं अंडर किसके अधीन, द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन था तो उसके अधीन, मतलब ये उनके अंडर ये आरोप इन्होंने लगाए थे। आफ्टर एक्यूजिंग हिम, किसके बाद, उन पर आरोप लगाए जाने के बाद। आरोप क्या था कि इन्होंने कोलैबोरेट किया जुलियन असांजे ने, किसके साथ, यूएस के सैनिक चेल्सिया मैनिंग के साथ, और ये आ रहा है चेल्सिया मैनिंग के लिए। इस सोल्जर ने क्या किया, इसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं पब्लिश किए। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होता है संवेदनशील सूचनाएं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्होंने संवेदनशील सूचनाएं जो हैं पब्लिश करी, एंड कम्युनिकेशंस, और जो भी बातचीत हुई संवेदनशील, उनको इन्होंने पब्लिश किया, कहाँ पर, इस वेबसाइट पर, ठीक है। द वेबसाइट रन बाय मिस्टर असांजे, और ये वेबसाइट कौन चला रहा था, मिस्टर असांजे चला रहे थे, ठीक है। चार्जेस की वह फॉर्म फ्रेम्ड है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। बी के साथ थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव। अंडर का मतलब किसी के अधीन, किसी के तहत, तो ये आरोप लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत। जब ये प्रशासन था, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब इन पर आरोप लगाए गए थे। कब लगे, आफ्टर, इसके बाद। तो आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है, आफ्टर के बाद में आईएनजी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब होती है तो उस वर्ब को हमें नाउन बनाना होता है, और नाउन कैसे बनती है, आईएनजी लगाने के बाद। तो अक्यूज करने के बाद, अक्यूज के साथ में क्या है, ऑफ है। अक्यूज के साथ में आप क्या लगाएंगे, ओ एफ, ऑफ लगाएंगे। तो किसके बाद, अक्यूज करने के बाद, और ऑफ प्रिपरेशन आ गया तो आगे फिर से आईएनजी आ गया।
और किस बात के दोषी थे कि इन्होंने यूएस सोल्जर चेल्सिया मैनिंग के साथ कोलैबोरेट किया था, मतलब साथ मिलकर काम किया था। इस व्यक्ति ने क्या किया, उसे रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, तो मैनिंग के लिए वर्ब है वो पब्लिश्ड है। इस व्यक्ति ने ये किया, इस सैनिक ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन, मतलब जो संवेदनशील सूचनाएं थी या संवेदनशील जो बातचीत थी उनको पब्लिश कर दिया था यहाँ पे। ये वो वेबसाइट है जिसको मिस्टर असांजे संचालित करते थे, ठीक है। द वेबसाइट, अब ये एक्चुअल में नाउन इन एपोजिशन है, नाउन इन एपोजिशन, मतलब जब दो नाउन साथ साथ में आते तो दूसरे नाउन जो है उससे पहले हम द लगा सकते हैं। तो ये एक नाउन तो ये हो गया इसका नाम वेबसाइट का। अब आगे दिया इसी वेबसाइट के बारे में, तो ये वेबसाइट जो है वो नाउन इन एपोजिशन है, इसके सहारे रखी हुई है, इसके नज़दीक रखी हुई है, इसलिए इससे पहले द लगेगा। मिस्टर असांजे इज़ द फर्स्ट जर्नलिस्ट, ये पहले पत्रकार रहे टू हैव बीन चार्ज, कि इन पर आरोप लगे अंडर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एरा एक्ट। किसके तहत आरोप लगे, ये जो एक अधिनियम है इनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एरा एक्ट है उसके तहत इन पर चार्ज लगाए गए, ये पहले रहे, ठीक है। द फर्स्ट क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, इनसे पहले द लगता है। अच्छा जी, हैव बीन चार्ज, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, ठीक है। और एक्ट है, एक्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे ही। आगे देखिए, आयरोनिकली ये हो गया व्यंग्यात्मक रूप से। व्यंग्यात्मक का मतलब है जो कहा गया है उससे बिल्कुल विपरीत अब आप सुनेंगे, या फिर मने जो भी स्टेटमेंट कहा गया है उसके विपरीत अर्थ निकलेगा। तो बड़ी व्यंग्यात्मक बात है, बड़ी ही अपोजिट बात है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, मिस्टर ट्रंप के प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर का मतलब है जो ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे, सक्सेसर वो होगा जो ट्रंप के बाद राष्ट्रपति होंगे। तो दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक है प्रेडिसेसर, ठीक है, और एक वर्ड होता है सक्सेसर। सक्सेसर वो होता है जो बाद में आता है, प्रेडिसेसर वो होता है जो पहले रहा है। तो ये एक व्यंग्यात्मक बात है, आयरोनिकली एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब से सेंटेंस को हम ओपन कर सकते हैं कि जो मिस्टर ट्रंप के प्रेडिसेसर रहे उनके कार्यकाल में, इनके प्रेडिसेसर कौन रहे, इनके राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा थे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट देन। अब कह रहा है कि अब वर्तमान में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो उस समय क्या हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। द जस्टिस डिपार्टमेंट हैड कंक्लूडेड, तो जो न्याय विभाग है उसने ये निष्कर्ष निकाला दैट कि इट वुड नॉट परस्यू क्रिमिनल चार्जेस, कि ये न्याय विभाग जो है वो अब क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाएगा मिस्टर असांजे के खिलाफ, मतलब आपराधिक जो क्या कह सकते हो मामले हैं वो मतलब यहाँ पे पीछा नहीं करेगा उस चीज़ का। एंड विकिलीक्स एज इट वुड पोज ग्रेव थ्रेट्स, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, किसको, देश की प्रेस फ्रीडम लॉज को, देश में जो प्रेस को स्वतंत्रता मिल रखी है उसको खतरा पैदा हो जाएगा। पर्टिकुलरली द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, विशेष करके जो पहला संशोधन है, जो यूएस संविधान का पहला संशोधन है उसको खतरा पैदा हो जाएगा। दैट गारंटीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये जो पहला अमेंडमेंट है उसके लिए दैट है, ये अमेंडमेंट क्या करता है, ये संशोधन क्या करता है, ये गारंटी देता है किसकी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देता है, ठीक है, समझिए। तो ये व्यंग्यात्मक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये मामला उठाया, जबकि इनसे पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि हम आरोप आगे लगाएंगे नहीं, क्योंकि इससे प्रेस की तो देखो आज़ादी है, वो कुछ भी मतलब छाप सकती है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते, तो उस चीज़ का ये उल्लंघन हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, वर्ब है वॉज, सब्जेक्ट है जस्टिस डिपार्टमेंट, वर्ब है हैड कंक्लूडेड, इट सब्जेक्ट है तो वुड परस्यू वर्ब है, ठीक है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वुड पोज यहाँ पे वर्ब है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, अमेंडमेंट के लिए, इसकी वर्ब है वो गारंटीज है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब हुए। इसके बाद अगर बात करें तो पोज है, पोज का मतलब रेज या कोज होता है, ठीक है, रेज या कोज, कारण बनना या खड़ा करना, इसको बोलते हैं पोज। थ्रेट के साथ टू लगता है कि खतरा है तो किसको है, तो उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये व्यंग्यात्मक बात है, ये एडवर्ब हो गया कि मिस्टर ट्रंप के प्रेडिसेसर जो हैं बराक ओबामा, ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे, उनके शासनकाल में, टेन्योर मतलब पीरियड है, उनके शासनकाल में, उनके समय में, जब यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन उस समय वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये निष्कर्ष निकाला था, कंक्लूड किया था कि वो परस्यू नहीं करेंगे, परस्यू मतलब पीछा नहीं करेंगे इन क्रिमिनल चार्जेस का, मतलब ये आरोप अब नहीं लगाएंगे मिस्टर असांजे पर और विकिलीक्स पर, क्योंकि इससे क्या होगा, एज यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इससे ये होगा कि इससे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा देश की प्रेस फ्रीडम लॉज को। विशेष करके किसको खतरा पैदा होगा
यूएस के संविधान का जो पहला संशोधन है उसको, और ये संशोधन क्या बताता है, ये गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। ठीक है, आगे देखिए, द केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, केबल्स जो होते हैं, डिप्लोमेटिक केबल्स जो होते हैं वो एक प्रकार से टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, सीक्रेट मैसेजेस होते हैं। ठीक है ना, रहस्य मतलब वो मैसेजेस जिनको कि आप लीक नहीं कर सकते, जिनको कि आप आगे फैला नहीं सकते, वो मैसेज को बोलते हैं केबल्स। डॉक्यूमेंट्स बताया था मैंने आपको अभी। तो ये केबल्स एंड डॉक्यूमेंट जो है, जो सनसनीखेज सूचनाएं हैं, संवेदनशील सूचनाएं हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पब्लिश्ड बाय विकिलीक्स, जिसको पब्लिश किया किसने, विकिलीक्स ने। रिवील, ये डॉक्यूमेंट्स और ये केबल्स जो है ये दर्शाते हैं, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, सामने लेकर आना, लिख लीजिए अगर नहीं पता हो आपको तो नोट कर लें। रिवील का मतलब क्या है, डिस्क्लोज करना। तो ये सामने लाकर रखते हैं किसको, द सीवियर अब्यूज ऑफ इंटरनेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो सीवियर मतलब बहुत गंभीर, अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, लॉ मतलब कानून। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव है, इंटरनेशनल भी एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो ये केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो विकिलीक्स ने यहाँ पे छापे थे, विकिलीक्स में जो भी संवेदनशील सूचनाएं छापी गई थी वो दर्शाती हैं कि बहुत ज़्यादा, सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुरुपयोग हुआ है किसका, इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। वॉर एक्सेसेस का मतलब युद्ध अतिवाद, एक्सेसेस का मतलब है कि जितना आपको अलाउड है, एक लिमिट दे रखी है कि इससे बाहर आप जाके काम नहीं कर सकते, वो काम आपने किए हैं। एंड क्राइम्स, और अपराध हुए हैं, कहाँ पे किए गए थे, इराक और अफगानिस्तान में, किसके द्वारा, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, अमंग अदर्स, मतलब बाकी चीज़ें भी हैं, उनमें ये कुछ चीज़ें मुख्य हैं जो विकिलीक्स पे छपी थी। बिसाइड्स शाइनिंग ए लाइट ऑन, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी आना स्वाभाविक है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन को अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आईएनजी जोड़ना पड़ता है। किसके अतिरिक्त, शाइनिंग ए लाइट ऑन। शाइन लाइट ऑन का मतलब होता है क्लैरिफाई करना, शाइन अ लाइट ऑन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, समझाना। तो क्या समझाते हुए, द इनर वर्किंग्स ऑफ द एलीट इन डेमोक्रेसीज। इनर वर्किंग मतलब अंदर ही अंदर वो ये काम करते हैं क्या, एलीट का मतलब होता है समाज का उच्च तबका, जो हाईली एजुकेटेड होता है, जो रिच तबका होता है, बहुत ही कल्चर्ड होता है, उसको बोलते हैं एलीट। तो डेमोक्रेसीज और ऑटोक्रेसीज जो हैं, लोकतंत्र हैं या जहाँ तानाशाही है पूरे विश्व भर में, वहाँ पर एलीट वर्ग जो है उनकी इनर वर्किंग्स क्या हैं वो भी यहाँ पे समझाई गई है विकिलीक्स में इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। तो केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की वर्ब है वो रिवील है। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स और केबल्स जो पब्लिश किए गए विकिलीक्स के द्वारा वो दर्शाते हैं कि बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंटेंस है, बहुत ज़्यादा। अब्यूज़ है वो यूज़ का ऑपोजिट है। अब्यूज़ का वैसे गाली देना भी होता है, लेकिन वो क्रिया होती है। यहाँ पे ये नाउन है इसलिए इसका मतलब दुरुपयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का दुरुपयोग हुआ है, वॉर एक्सेसेस यहाँ पे हुआ है और क्राइम्स यहाँ कमिट किए गए हैं ईरान और इराक और अफगानिस्तान में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी चीज़ों के बीच ये सब बताई गई हैं। फिर कह रहा है किसके अतिरिक्त ये सब बातें बताई है, यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसीज है पूरे विश्व भर में, उसका एलीट वर्ग की इनर वर्किंग्स क्या है उनको भी समझाया गया है। ठीक है, एलीट बोलते हैं इसको, एलीट का मतलब उच्च तबका है। ये आज के क्विजेज हैं, एक्स्ट्राडाइट, फिलिप, परशूट और डू राइट बाई, इनका आपको आंसर देना है। और ज़रूर से सेशन को लाइक करके जाएं और मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि इंग्लिश कितना आसान है अगर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको अप्रोच करते हैं। तो एक बात और, इसका PDF प्राप्त करेंगे आप टेलीग्राम चैनल से, आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस पे मिलेगा, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक के सहारे जुड़ सकते हैं उस चैनल से। और आशीष क्लासेस के नाम से ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं आप। एंड्रॉयड ऐप भी इसी नाम से है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। तो ये दोनों ही आप जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ PDF मिलता है, कुछ क्विजेज मिलते हैं पर डे, तो वो सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिप्लोमेटिक केबल्स इन पर्टिकुलर, विशेष करके, इन पर्टिकुलर मतलब विशेष करके, डिप्लोमेटिक केबल का मतलब वही है कि जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, सीक्रेट टेक्स्ट मैसेजेस जो शेयर किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सीक्रेट टेक्स्ट मैसेजेस हैं विशेष करके इनिशियली जो शुरू में रिलीज किए गए, किसके बाद, आफ्टर रिडक्शन,
रिडक्शन का, केयरफुल मतलब सावधानीपूर्वक, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, संशोधन करना। तो एडिट करके ये रिलीज किए गए थे, किसके द्वारा, मीडिया संगठनों के द्वारा। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और जो डिप्लोमेटिक केबल्स थे और बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे, वेंट ऑन टू फॉर्म, वेंट ऑन टू इसका मतलब होता है, मतलब करते करते यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो इन दोनों चीजों ने, डिप्लोमेटिक केबल्स ने और अदर डॉक्यूमेंट्स ने क्या किया, फॉर्म किया, बनाया, फॉर्म मतलब बनाया, द बुलवाक, बुलवाक का मतलब डिफेंस या फोर्टिफिकेशन ऑफ ए लार्ज रेपर्टवा ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब खोजी पत्रकारिता होती है, ऐसी पत्रकारिता जिसके माध्यम से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। तो इसका एक बहुत बड़ा ये जो सेक्शन है, ये सेट है, ये बनाया। बुलवाक का मतलब डिफेंस होता है, ठीक है। फिर समझिए, डिप्लोमेटिक केबल्स जो है विशेष करके जो शुरू में रिलीज किए गए थे, बहुत सावधानी पूर्वक एडिट करके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो एक तो डिप्लोमेटिक केबल्स, और दूसरी तरफ अन्य डॉक्यूमेंट्स। अदर के बाद में नाउन है, प्लूरल आती है, ध्यान रखिए, अदर के साथ में नाउन आएगी प्लूरल। अगर अनदर है तो नाउन आती है कैसी, सिंगुलर। और ये दोनों ही जेनरिक रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूं, विशेष की बात नहीं कर रहा। सामान्य अगर यूज किया गया है तब की बात है। अगर स्पेसिफिक रेफरेंस है तो द अदर आएगा, और द अदर के साथ में नाउन सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। ये कौन सा रेफरेंस है, स्पेसिफिक रेफरेंस है, ये है स्पेसिफिक रेफरेंस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये दो चीज़ें, डिप्लोमेटिक केबल्स और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इन्होंने क्या किया, एक डिफेंस बनाया, एक फोर्टिफिकेशन बनाया, किसका, एक बहुत बड़े रेपर्टवा का। और ये रेपर्टवा है किसका, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। जो खोजी पत्रकारिता है उसका जो बहुत बड़ा एक सेट है, उसका डिफेंस के रूप में इसने काम किया, ठीक है। मतलब खोजी पत्रकारिता के खिलाफ विकिलीक्स है जैसे, या फिर ये मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो गवर्नमेंट की चीज़ों को एक्सपोज कर रही है, गलत चीज़ों को, तो उसके खिलाफ इन्होंने, इन चीज़ों ने क्या किया, डिफेंस का काम किया कि तुम लोग ठीक कर रहे हो, ये यहाँ पे दर्शा दिया। इन अ रैशनल वर्ल्ड, रैशनल वर्ल्ड का मतलब होता है तार्किक दुनिया, मतलब ऐसी दुनिया जो विवेक से काम लेती है, जो दिमाग से काम लेती है, भावनात्मक नहीं, वो एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो सामने आती हैं उन पर आधारित होकर कोई काम लेती है, उसको बोलते हैं रैशनल वर्ल्ड। तो रैशनल वर्ल्ड में परपट्रेटर, परपट्रेटर का मतलब होता है क्रिमिनल। परपट्रेटर ये जो शब्द है इसका मतलब है क्रिमिनल, अपराधी। तो रैशनल वर्ल्ड में जो परपट्रेटर्स हैं एक्सेसेस के, मतलब वो दोषी जो कि अतिवाद कर रहे हैं, जितना लिमिट से बाहर जाकर अपराध कर रहे हैं, रिवील्ड बाय विकिलीक्स, जो कि यहाँ पे सामने लाया गया विकिलीक्स के द्वारा। तो ये जो है वुड हैव बीन परस्यूड फॉर जस्टिस। वुड हैव बीन, वुड हैव लगाते हो, इसका मतलब आप बता रहे हो कि ऐसा हो जाता, अगर ये रैशनल दुनिया है तो उनके साथ ऐसा हो जाता, ठीक है, एक कल्पना कर रहे हो। वुड हैव बीन परस्यूड, बीन लगा रखा है मतलब पैसिव है, परस्यू का मतलब फॉलो करना होता है। तो कह रहा है कि परपेट्रेटर जो है एक्सेसेस के, जो कि रिवील किया गया विकिलीक्स के द्वारा, वो एक्सेसेस, वो अतिवाद, वो क्राइम्स जो कि रिवील किए गए विकिलीक्स के द्वारा, वुड हैव बीन परस्यूड फॉर जस्टिस, तो उनको परस्यू किया जा सकता था, मतलब किया जाता जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। अगर यहाँ पे क्या कहता हूँ, तार्किक दुनिया होती तो, रैशनल वर्ल्ड में तो ऐसा हो जाता, मतलब तार्किक दुनिया में इनके खिलाफ कार्यवाही होती। जबकि मिस्टर असांजे जो है वुड हैव बीन रिलीज्ड, इनको रिहा कर दिया जाता, रिलीज कर दिया जाता फ्रॉम हिज हार्श एंड एक्सटेंडेड स्टे, बहुत ही कठोर और बहुत ही लंबा चौड़ा, एक्सटेंड मतलब काफ़ी लंबा स्टे जो है ब्रिटिश प्रिजन में, ये ब्रिटेन की जेल में है काफ़ी लंबे समय से, इनको वहाँ से रिहाई मिल जाती। रैशनल वर्ल्ड में तो यही होता, जिसने सही काम किया है उसको सही के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए था, जिसने गलत किया सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परपेट्रेटर्स की वर्ब है वो वुड हैव बीन, अभी बीन के साथ थर्ड फॉर्म होता पैसिव। मिस्टर असांजे की वर्ब है वो वुड हैव, है ना, और बीन रिलीज्ड है तो इसका मतलब पैसिव है। आगे देखिए, यट, यट मतलब फिर भी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है। नॉन असैरेटिव एक शब्द है ये, है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस जनरली आता है, वैसे कॉन्ट्रडिक्शन बताने के लिए कंजंक्शन के रूप में आता है। फिर भी द डॉग्ड परस्यूट, डॉग्ड का मतलब है स्टबर्न, जिद से भरा हुआ, स्टबर्न को बोलते हैं, एडमेंट को बोलते हैं।
तो जो ये एक जिद्दी प्रकार का जो परशुट है मिस्टर असांजे का जो पीछा किया जा रहा है, हैज़ बीन रिन्यूड, तो इसका पीछा करना वापस से शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। पहले काम किसने किया था? ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब फिर से बाइडेन प्रशासन जो है एक बार फिर से इनके पीछे लग गया। तो डॉग्ड परशुट की वर्ब है वो हैज़ बीन रिन्यूड है, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। डॉग्ड यहाँ एडजेक्टिव है, परशुट यहाँ पे नाउन है, दे लगा हुआ डिटरमिनर। द ओनली गारंटी, ओनली के पहले अगर दे लगता है तो इसका मतलब एकमात्र होता है। तो एकमात्र गारंटी जो है दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड, जो इसने प्रोवाइड की है वो ये है। किसने? बाइडेन प्रशासन ने। तो ये इसके लिए प्रोनाउन है, इसकी वर्ब हैज़ प्रोवाइडेड है। तो एकमात्र गारंटी जो प्रशासन ने दी है वो ये है कि इट विल नॉट होल्ड हिम इन ए मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, कि ये प्रशासन जो है उनको जो जुलियन असांजे हैं उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में नहीं रखेगा। ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो प्रिजन में, जेल में नहीं रखेगा। विच हैज़ स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट रूल्स, और ये जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है उसके लिए विच है, इसमें होता क्या है? इसमें स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब तो होता है इम्योर, कैद, इम्प्रिजनमेंट, इम्योर या इम्प्रिजनमेंट। तो इस मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर क्या होता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट कारावास होता है, जेल होती है। एंड दैट इफ कन्विक्टेड, और अगर उन पर दोष लगाया जाता है, यदि उन पर आरोप सिद्ध कर दिए जाते हैं, ही कुड सर्व हिज सेंटेंस, और ये भी कहा है कि अगर उन पे आरोप तय होते हैं तो वो अपना जो सज़ा है वो काट सकते हैं। कहाँ पर? अपने नेटिव ऑस्ट्रेलिया, जहाँ के निवासी हैं वहाँ पर। इफ़ ही रिक्वेस्टेड इट, यदि उन्होंने इसके लिए निवेदन किया तो। ही जुलियन असांजे के लिए है, ये इसकी वर्ब रिक्वेस्टेड है। ठीक है, इट है वो अपना ये कारावास है, इसको काटने के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये सज़ा काटना चाहते हैं, अपने खुद के देश में ये कह सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। इट्स पोजीशन रन्स काउंटर, अब ये जो पोजीशन है किसकी? बाइडेन प्रशासन की, ये बिल्कुल अपोजिट है। रन्स काउंटर का मतलब अपोजिट होना। इसकी जो रुख है बिल्कुल अपोजिट है। किसका? किस रुख से? स्टेटेड एम, जो इसने लक्ष्य बताया था। एम मतलब लक्ष्य, स्टेटेड मतलब जो अभिव्यक्त किया था। और ब्रिंगिंग द यूएस बैक, क्या कहा था इसने? इस सरकार ने यह कहा था कि यूएस को वापस लाया जाएगा फोर फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व में अग्रणी पंक्ति पे रखेंगे। डेमोक्रेसीज, जो विश्व की लोकतंत्र हैं उनमें सबसे आगे लेकर आएंगे यूएस को। दैट प्रमोट, और ये मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसीज क्या होती हैं? डेमोक्रेसीज वो होती हैं जो प्रमोट करती है वैल्यूज़ को, वो मूल्य आगे बढ़ाती हैं। एनश्राइंड, जिनको कि संरक्षित रखा गया है, प्रिजर्व रखा गया है इन द वेस्ट, मतलब पश्चिमी देशों में, एज पिवटल, इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, सच एज, जैसे कि उदाहरण देने के लिए आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी। अकॉर्डिंग टू द प्रेस, जो कि प्रेस को दी गई है। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? गिव या प्रोवाइड। अकॉर्ड का मतलब है गिव या प्रोवाइड। फिर समझिए, प्यूटल का मतलब सेंट्रल या इंपॉर्टेंट है। एनश्राइन का मतलब प्रिजर्व है। रन काउंटर का मतलब ऑपोजिट होना है। तो कह रहा है कि इसकी जो पोजीशन है, किसकी पोजीशन? इसकी बाइडेन प्रशासन की। ये इस प्रशासन का जो अभिव्यक्त लक्ष्य है, जो लक्ष्य इसने अभिव्यक्त किया था, क्या लक्ष्य अभिव्यक्त किया था? कि यूएस को वापस लाया जाएगा। कहाँ पर? विश्व के लोकतंत्र जो हैं, विश्व में पूरे लोकतंत्र जो हैं, जो भारत भी एक लोकतंत्र है, वैसे और लोकतंत्र हैं, उनमें सबसे अग्रणी, फोर फ्रंट मतलब सबसे आगे लाया जाएगा। और डेमोक्रेसीज क्या करती हैं? वो दैट लगा के बताया, रिलेटिव प्रोनाउन। डेमोक्रेसीज जो है वैल्यूज़ प्रमोट करती हैं। कौन सी वैल्यूज़ को? जो कि प्रिजर्व की गई हैं वेस्ट में। किस रूप में? इंपॉर्टेंट या फिर सेंट्रल, एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है उस चीज़ को। जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई है प्रेस को, लेकिन ये तो उल्टा काम कर रही है। सब्जेक्टिंग मिस्टर असांजे टू, सब्जेक्ट के साथ टू लगता है। सब्जेक्ट टू का मतलब इनको एक्सपोज करना या इसके तहत लेकर आना। तो मिस्टर असांजे को ट्रायल के तहत लेकर आना, इन पर मुकदमा चलाना जो है। सब्जेक्टिंग यहाँ जेरेंड है, इसलिए यहाँ पे विल बी इसकी वर्ब है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो वो जेरेंड बनती है। जेरेंड को आम बोलचाल की भाषा में वर्बल नाउन कहा जाता है। तो मिस्टर असांजे को अगर मुकदमे के तहत लाया जाता है तो ये एक आघात होगा, ये एक ब्लो होगा, ये एक झटका होगा। किसको? मीडिया फ्रीडम के खिलाफ, मतलब जो प्रेस को आज़ादी मिली है उसके खिलाफ ये झटका है, उनके खिलाफ ये आघात है इन द यूएस के अंदर। एंड विल ऑल्सो क्रिमिनलाइज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और जो खोजी पत्रकारिता है ये इसको भी अपराध की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा, उस पर भी आरोप लगा देगा। क्रिमिनलाइज का मतलब है आरोप लगाना। ऑल्सो का प्रयोग है वो मैन वर्ब से पहले होता है, याद रखिए, एडवर्ब है ये।
पर्टिकुलरली वन, विशेष करके वो, दैट इज पॉइंटेड एट द इनर वर्किंग्स ऑफ द डीप स्टेट, विशेष करके उस पत्रकारिता की बात है, दैट यहाँ पे आ रहा है, वन जो आ रहा है वो इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए आ रहा है, विशेष करके वो पत्रकारिता जिसका लक्ष्य है, जो पॉइंटेड एट है, मतलब जो फोकस्ड है किस चीज़ पर, इनर वर्किंग्स ऑफ डीप स्टेट। डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट एक प्रकार से ये वो लोग होते हैं जिनको चुना तो नहीं गया, सरकार में तो नहीं है, जैसे पुलिस मान लीजिए, है ना, ये पत्रकार लोग मान लीजिए, लेकिन ये क्या करते हैं कि मतलब देश में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें उनको सामने लेकर आएंगे, एक्सपोज करेंगे, उनकी इनर वर्किंग्स पर स्टडी करेंगे, वो डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट ग्रुप होता है उन लोगों का, उन संगठनों का जो कि सरकार में नहीं है लेकिन सरकार वाले काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं डीप स्टेट। तो ये वो लोग, ये वो पत्रकारिता की बात कर रहा है जो डीप स्टेट के इनर वर्किंग्स के ऊपर पॉइंटेड है, उनको भी क्रिमिनलाइज कर देगा अगर ऐसा होता है तो। मिस्टर असांजेस रिप्रेजेंटेटिव्स, मिस्टर असांजे के जो प्रतिनिधि हैं, हैव फाइल्ड एन अपील, इन्होंने एक याचिका दायर की है बिफोर द ब्रिटिश हाई कोर्ट, किसके समक्ष? ब्रिटिश हाई कोर्ट के समक्ष। तो रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है वो हैव फाइल्ड है। विद द प्रेजेंट लेबर पार्टी, अब ऑस्ट्रेलिया में सरकार किसकी है? लेबर पार्टी की सरकार है। तो कह रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए पहले। तो मिस्टर असांजे जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, वर्तमान में लेबर पार्टी की सरकार वहाँ पे है। तो ये जो लेबर पार्टी की सरकार है ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। एक्सप्रेसिंग क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे विद आ गया, ठीक है। तो ये जो सरकार है ये अपना डिस्प्लेजर मतलब नाराज़गी जाहिर कर रही है एट द कंटिन्यूड परस्यूट, किसके खिलाफ? ये जो लगातार पीछा किया जा रहा है मिस्टर असांजे का, इसके खिलाफ इसकी भी नाराज़गी है। द ओनस, तो इस चीज़ को देखकर कि भी लेबर पार्टी भी इन्हीं के सपोर्ट में है, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, तो इसको देखते हुए जिम्मेदारी जो है, ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिम्मेदारी किस पर है? ब्रिटिश जुडिशियरी पर, ब्रिटेन की न्यायपालिका पर, टू डू राइट बाई हिम, कि वो क्या करे? उनको ट्रीट करे फेयरली। डू राइट बाई का मतलब होता है ट्रीट फेयरली। तो यहां पे जिम्मेदारी है ब्रिटिश जुडिशरी पर, ब्रिटेन की न्यायपालिका पर, कि वो उनको ठीक ढंग से ट्रीट करे, ठीक है। डू राइट बाई एक फ्रेज है, इसका ट्रीट फेयरली है। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।